कि इस पर तू मैं के बजाय हमको मैं तो नीतीश जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं। गंभीरता से इसके महत्व को समझना चाहिए। केवल आपके सवाल पर 2-3 बातें बोल के मैं मूल बात पर आऊंगा। जो इन्होंने बोली, जो लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है और वो झुक गए, इसका मतलब वो नीतीश कुमार को एक कायर और डरपोक साबित कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार का ऐसा चरित्र रहा है? दूसरा, जो कह रहे हैं कि जो पोस्ट लिखा है वो झूठ है, वो नीतीश कुमार को झूठा साबित कर रहे हैं। और ये सब कह रहे हैं कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं। जो लोग इस देश के मीडिया के कुछ लोग, इस देश का एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टियां, ये सब कल तक एक वीडियो दिखा के कि नीतीश को देखो देखो कैसे असंतुलित है, प्रचार कर रहे थे। एक लड़की का अभिभावक की तरह उन्होंने छू दिया था, क्या पहनी हो उतारो, कितना चलाया गया उसको। वो लोग भी इस समय नीतीश जी के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि देखो मानसिक रूप से असंतुलन के शिकार है। तो ये तो हमारा समाज इतना पाखंडी, अनैतिक हो गया है कि इसमें आपको कोई उत्तर मिलता है। देखो प्रभात जी, अब इनको बोलने का मौका है, पूरा मौका है तुम्हें। देखो प्रभात सब नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल नहीं तो इसलिए अब ये है। गुस्सा क्या होता है प्रभात? गुस्सा मत हो। नहीं प्रभात, गुस्सा नहीं होता, गुस्सा नहीं। अरे गुस्सा भी होगा तो छोड़, ये अपना छोटा भाई है, गुस्सा भी होगा तो इसलिए इसकी आदत है। देखिए, चूंकि हम जो कुछ आज तक नहीं हुआ है वो हो गया, तो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के जीवन में कोई फिनेंशियल करप्शन का आज तक कोई चार्ज नहीं है। वो जब चाहे, देखिए आदमी अगर अंदर से कमजोर होता तो जब चाहा बीजेपी को छोड़ा, वो गलत था। और जब चाहा तो फिर लालू को छोड़ के आ गया, जो चाहा बोला। ऐसे व्यक्ति को आप डरपोक साबित कर रहे हैं कि भाई वो तो झुक गया, डर गया है। अब सुनिए, हम बोल ले बने दो। देखिए, अरे सुनो, एक उम्र के बाद किसी को भी फैसला करना चाहिए। एक उम्र के बाद किसी को भी फैसला करना चाहिए। 21 वर्ष तक सत्ता शीर्ष पर रहने के बाद अगर किसी पर यह दबाव होगा कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो या तो सरकार गिराएगा या बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं, इसका सुनो, एक महान व्यक्ति का, देखिए जो अंदर से महान होता है ना, अपने साथियों को भी बोल रहे थे बार बार कि अब मैं यहां से हटना चाहता हूं, वो इसी प्रकार से फैसले करते। उसके आंख में आंसू हो सकता है, लेकिन वो अनैतिक काम नहीं कर सकता है। तो नीतीश कुमार ने एक उदाहरण सेट किया है, और उन लोगों को भी, उनके पार्टी के लोगों को भी, और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को भी, जिन लोगों ने उनको इसका साहस दिया कि आप कर रहे थे, फैसला करिए, सबसे उपयुक्त समय है, उनका अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, और राजनीति में एक उदाहरण बनना चाहिए भविष्य में। राइट, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। यहाँ आइए, इधर आइए। वो बहुत बगल में खड़े हो जाते हैं, अब लगता है कि हाथ लग जाएगा। ना, वो कभी नहीं होगा। उस पूरा अवधेश जी के इस बात से मैं सहमत हूँ कि नीतीश जी बिल्कुल लीडर है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, 10 अप्रैल तक का समय है। बिहार में कोई पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है सर। जो लोग सोच रहे हैं कि पिक्चर खत्म हो चुका है, उनके लिए अभी भी टेंशन की घड़ी बनी हुई है। ऐसा ना हो कि कोई राज्यसभा का मेंबर जीत भी जाए और वहां से यू टर्न लेके कहीं दूसरे खेमे में कहीं दिखाई दे दे। हम लोगों ने देखा है ये चीजें। जो लोग, हाँ, आप लोगों को ये जरूर लग रहा है कि आरजेडी के सीटों की संख्या केवल 25 है। इस बार उनके पास क्या विपक्ष में वो विकल्प बनते हैं? जब राजनीति में विकल्प बनने होता है तो अभी भी आप जोड़िएगा तो कांग्रेस, आरजेडी, तमाम दूसरे विपक्ष। अच्छा, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि मैं तो चीजें घूमता रहता हूँ, तो मैं पता कर। नमस्ते, कहाँ हो? घर गया था? होली मनाया है? अभी खड़े रहोगे यहाँ पे? बिल्कुल खड़े। ज्यादा बोलते हो तुम, इसलिए खड़े रहोगे। तुम्हें सजा दी है मैंने। हाँ, खड़े रहोगे ऐसे ही। हाँ जी। और आपका मैं ये कहूँ कि 10 अप्रैल तक आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पे राज्यसभा बन भी जाए और उधर पलट जाए। और आपकी नजर क्या है कि बिल्ली के भाग्य से अगर छीका फूट जाए? भाई वो बिल्कुल दृढ़ निश्चयी रहा है। वो बीजेपी के दबाव में आने वाले लोगों में से नहीं है। अगर बीजेपी ने दबाव डाल के उनको ये निर्णय लिया तो इस निर्णय से कभी भी वो हट सकता है। हाँ, बोलो। नीतीश कुमार जी ने खुद जो है मैसेज दिया है कि हम अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं, तो दबाव कहाँ से आ गया? क्या पता नीतीश कुमार जी उसके ऊपर भी जाने वाले हो? आपको कैसे मालूम वो कहाँ पहुंच सकते हो? ये जनता आजकल लगा रही है कि नीतीश कुमार जी जो पहले महागठबंधन में धक्के खा करके पूरा नहीं हुआ सपना, हो सकता है पूरा हो जाए। देखो, ये तो पता नहीं होता। अकेले लोग कह रही है, मैं नहीं अकेले लगा रहे। तुम कभी यहाँ बोलते थे, आज वहां से बोल रहे, हो सकता है अगले सेकंड फिर यहाँ बोलने लगो। ये हो सकता है, जनता की। हाँ, ये भैया जनता की बात है। प्लीज कम टू दिस साइड। हाँ जी, हाँ सर, बहुत पास चले जाते हैं आप लोग। नहीं, अवधेश जी का आप जवाब दीजिएगा। अवधेश जी ने कह दिया अपनी बात। इन्होंने 2 बातें कही। इन्होंने कहा कोई करप्शन का चार्ज नहीं। हाँ, मैं भी मानता हूं, वो अलग बात है। सृजन घोटाला भी एक शब्द है। अवधेश में आप भी बिहार से आते हैं,
लेकिन आरोप किसने लगाए? माननीय गृह मंत्री। दूसरा, इन्होंने उम्र की बात करी कि एक उम्र होने के बाद, तो मैं कहता हूं एक उम्र होने के बाद 75 वर्ष के बाद किसी ने रूल बनाया था भाई, मुझे नहीं पता किसने बनाया था, मार्गदर्शक मंडल। अब वो नवल उधर से कह रहा है इसके भी ऊपर जाएंगे। नवल एक ही जगह बची है, मार्गदर्शक मंडल। और उसमें क्या दिक्कत है पता है? वो जितने मार्गदर्शक मंडल में बैठे लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम मार्ग में बैठे दर्शक हैं, हम वैसे मार्गदर्शक हैं। यही स्थिति भारतीय जनता राजनीति में सबके लिए सबक है, सबके लिए सबक है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सबक सबके लिए। राइटर नोट मैंने सुना है कि इजराइल के मोसाद की जासूसी बहुत तगड़ी है। उसने जो है आयतुल्लाह खुमैनी के दांत में ट्रांसमीटर लगा। अब लग रहा है इस देश की कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियों का इतना जासूसी है कि नीतीश कुमार के अंदर घुस गया और वहां से आना हुआ आपका पानीपत से। हाँ जी। अच्छा, ऐसा है कि चाहे 75 साल में किसी को अपने फैसला करना है, नीतीश कुमार पर कोई दबाव डाल के फैसला कराएगा। देखिए, मैं उनको कम से कम 45 वर्ष से जानता हूं। वो उसका जो व्यक्तित्व है ना, ये सब मिलके उसके व्यक्तित्व को छोटा कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने इतना ग्रेट एग्जाम्पल। टेकिंग योर पॉइंट सर। राइट भैया, ऐसी स्थिति आ गई है कि कांग्रेस और विपक्ष को अपने दम पर कुछ नहीं करना है। कोई आंदोलन भी खड़ा करना होगा, बोले थे जी राम जी पर पूरे भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे कि कोई जवाब नहीं दे पाएगा। एक भी आंदोलन नहीं, 4-5 आदमी भी नहीं मिले इनको। अब ये कह रहे हैं कि हम सरकार तो बना नहीं सकते, कहीं इन्हीं के चक्करों में कोई ना कोई टूट टाट जाए तो शायद हमारे, जैसे आप बोले हैं ना, बिल्ली के भाग से और ये तो सपने हैं इनके। राहुल लाल जी बोल रहे थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह रहे पिक्चर है जी। ऑफ कोर्स। हाँ जी सज्जाद भाई, आइए जी। मैं आ गया। आपने वसीम बरेलवी साहब का बड़ा मशहूर शेर सुनाया था कि उसी को जीने का हक है जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो ये जो कहते थे ना कि पलटू राम कब पलटी मार जाएंगे और किधर मार जाएंगे, उसकी गारंटी तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं ले सकते। इसीलिए राज्यसभा का रास्ता दिखा रहे हो सकता है वो जाना ना चाह रहे हैं और उनको जबरदस्ती जो है धकेला जा रहा हो। कहने फिर भी अभी भी इनको भरोसा नहीं है, जो कि उन्होंने खुद जो है सोशल मीडिया पर बोला कि मैं अपने मर्जी से, मेरा सपना था राज्यसभा जाने का। और रही बात ये 75 साल की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेसी तो 55 साल के बच्चे को भी युवा बना देते हैं, लड़के को भी। 55 साल का लड़का युवा है अभी, तो इनका कुछ पता नहीं है कि किसको क्या बोल जाएंगे, कब क्या बोल जाएंगे। क्या जाओ भाई, इधर आइए। कहाँ से आ गए आप? सर हम तो गुजरात से। हाँ, तो गुजरात से हैं। 55 साल का जब युवा हो सकता है तो 75 साल में तो बीच में ही आएगा मामला। वही बात कह रहा हूं मैं, इनको समझ में नहीं आता है। ये हर बार खाली गुमराह करते हैं, ये जितने भी पक्षी दल हैं, ये कहीं नहीं बीजेपी से या एनडीए से जीत पाए, तो अब इनको एक न एक नुक्स ढूंढना है। एक ही निपटाएगा, उसका नाम है एपस्टीन फाइल। जो और पेट्रोलियम। अब आया। मैं सोच रहा था, रुको, मैं आ रहा था। पहले सुन रहे थे, रुकिए, गिव मी अ चांस, डिबेट है मेरी तरह की। मैंने पहले सोचा था कि एक ही निपटाएगा, और जितना आपने प्रेशर दे के बोला था एक ही निपटाएगा, तो मैं सोच रहा था नाम आएगा, उनका नाम आएगा, लेकिन आया किसका? मैंने कहा एक ही। अरे रुकिए शुभेंदु भैया, हम तो यही कह रहे हैं, इसका मतलब है राहुल गांधी निपटा नहीं पाएगा। आपने कहा नाम आएगा, बिल्कुल नाम आया प्रतीक भैया। उस एपस्टीन फाइल में नाम आया हरदीप पुरी का, उस एपस्टीन में फाइल प्रधानमंत्री का नाम आया है। आपने नाम की बात कर